हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 9 के बुक से अध्याय 6 रेखाएं और कोण से संबंधित प्रश्नावली 6A के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला सवाल दिया है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें OA और ये OB विपरीत किरणें हैं। इसमें पहला सवाल है, यदि y बराबर 57 अंश हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है, यदि यक्स बराबर 45.5 अंश हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर ये चित्र है इस प्रकार से। ये बिंदु O है, ये A है, ये B है और ये C है। ये कोण जो है हमारा यक्स अंश है और ये वाला कोण y अंश है। तो पहले प्रश्न का हम पहला प्रश्न हल करते हैं। इसमें दिया क्या है? दिया है y बराबर 57 अंश। तो हमें ज्ञात करना है यक्स का मान। यक्स का मान। अब हम इसको हल करते हैं। उपपत्ति, यहाँ पर देखिए ये OA और OB विपरीत किरणें हैं। यहाँ पर लिखेंगे यक्स अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। क्यों? चूँकि ये देखिए रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये जब एक सीधी रेखा हो रही है तो ये कोण यक्स अंश और ये कोण y अंश दोनों को जोड़ने पर 180 अंश बनेगा। क्यों? चूँकि ये रैखिक युग्म हैं। अब यहाँ पर ये y का मान क्या दिया है आपका? 57 अंश। तो y के जगह पर हम 57 अंश लिखेंगे। यहाँ पर लिखें यक्स प्लस y के जगह पर 57 अंश बराबर 180। अब यहाँ पर 57 अंश को हम पाछांतर करेंगे तो यक्स बराबर 180 माइनस 57। अब इसमें से घटा देते हैं। ये 10 में से 7 निकलेगा 3, यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 5 निकलेगा 2 और ये 1। तो यक्स का मान जो आया हमारा 123 अंश। ये आंसर हो गया। अब इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है यक्स बराबर 45.5 अंश। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है y का मान। y का मान। यदि इसमें ये यक्स हमारा 45.5 अंश है तो हमें ये y का मान ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से हम पहला प्रश्न को हल किए हैं उसी तरीके से ये भी हल किया जाएगा। यहाँ पर इसे लिखेंगे उपपत्ति में यक्स अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म है जिस प्रकार हम यहाँ पर हल किए हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि रैखिक युग्म हैं। अब यहाँ पर क्या करें? हम इस यक्स की जगह पे 45.5 अंश हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 45.5 अंश प्लस y बराबर 180। अब यहाँ पर ये y बराबर क्या होगा? 180। इसे पाछांतर करेंगे तो माइनस 45.5। अब इसे जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 5 निकलेगा 4 और यहाँ पे 7 बचा तो 7 में से 4 निकलेगा ये 3 और ये 1। 134.5 अंश ये आंसर हो गया। ये जो है हमारा y का मान निकल गया।
अब इसके हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में यदि ए ओ बी समरेखीय है तो यक्स अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्या है, एक चित्र है इस प्रकार, ये बिंदु O है, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर चित्र में ये A दिया है और ये वाला B है। तो इसमें ये जो है AOB ये क्या है, समरेखीय हैं। और यहाँ पर ये कोण जो है यक्स अंश दिया है और ये दूसरा कोण जो है 2x + 3 अंश। तो हमें इस यक्स का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में दिया क्या है, AOB समरेखीय हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स का मान। अब इसे हल करते हैं, लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पर देखिए AOB समरेखीय हैं। ये क्या है, इस प्रश्न में दिया है। जब ये समरेखी हैं तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यक्स अंश प्लस 2x + 3 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा यक्स प्लस 2x + 3 बराबर 180। तो ये 2x और ये 1x दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 3 जो है पाछांतर हो जाएगा, तो बराबर 180 - 3। अब यहाँ पर ये 3x बराबर ये 10 में से 3 निकलेगा, 7 बचा। यहाँ पर भी क्या बचेगा, 7 और ये 177 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, यक्स बराबर 177/3। तो ये 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 2 बचा और 3 9 27, ये 59 बार में कट जाएगा। यहाँ पर यक्स बराबर ये 59 अंश आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में AOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि यक्स अंश बराबर y अंश बटे 2 हो तो यक्स अंश तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस चित्र को बना लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है, ये चित्र है, ये A है, O है, B है और ये C है। ये जो है हमारा यक्स अंश है और यह y अंश है। तो इस प्रश्न में दिया क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको करने में। एंगल AOC तथा एंगल BOC रेखीय युग्म हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है और क्या दिया है इसमें, तथा दिया है हमारा यक्स अंश बराबर y अंश बटे 2। अब ज्ञात क्या करना है आपको, यक्स अंश तथा y अंश का मान। इसमें हमें यक्स और y अंश का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम इसकी उपपत्ति करेंगे। इसमें एंगल AOC तथा
एंगल बी ओ सी रेखीय युग्म है। ये जो है रेखीय युग्म है, ये जो है इस प्रश्न में दिया है। जब ये रेखीय युग्म है तो ये x अंश और y अंश दोनों को जोड़ने पर 180 अंश का हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ये x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर देखिए ये x अंश का मान y अंश बटे 2 दिया है, तो x अंश के जगह पर हम y अंश बटे 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर होगा y अंश बटे 2 प्लस ये y अंश बराबर 180 अंश। अब इसमें हम हर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 एक कम 2, 1 का गुणा y में यहाँ y होगा, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा y में, तो 2y बराबर 180। अब ये 2y और 1y जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3y बराबर ये 2 का गुणा 180 में करें तो ये 180 गुणे 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ y बराबर 180 गुणे 2 बटे ये 3 हो जाएगा। काट देते हैं, 3 छक 18, ये 60 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 60 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 120 अंश हो गया। ये हमारा y का मान निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान क्या निकालें हम, कैसे? यहाँ पर देखिए ये x बराबर y अंश बटे 2, ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर हम y अंश के जगह पर ये 120 अंश मान रख देंगे। तो यहाँ पर x अंश बराबर 120 बटे 2, 2 से ये 120 को काटेंगे 60 बार में, तो यहाँ पर x बराबर 60 अंश, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार x और y का मान हमें। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में एंगल AOC तथा एंगल BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए यदि x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश हो। ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 4 है। तो इसमें सबसे पहले हम चित्र को बना लें। यहाँ पर ये चित्र है, ये AOB और यहाँ पर ये C है। ये जो है x अंश है और ये हमारा y अंश है। इस प्रश्न में दिया क्या है, दिया है एंगल AOC तथा एंगल BOC। ये जो एंगल AOC और एंगल BOC है ये रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है। और इसमें क्या दिया है, x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्रश्न में ज्ञात करना है x अंश तथा y अंश का मान, ये हमें ज्ञात करना है। अब चलिए हम हल करते हैं। लिखेंगे उपपत्ति, यहाँ पर लिखें एंगल AOC तथा एंगल BOC रेखीय युग्म हैं, ये इस प्रश्न में दिया है। अब ये दोनों जब रेखीय युग्म है तो x अंश और y अंश को जोड़ने पर 180 अंश का मान हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए x प्लस y बराबर 180 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः x माइनस y बराबर 44 अंश, इसे समीकरण 2 मानते हैं। ये जो है इस प्रश्न में दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये y धनात्मक है, यहाँ पर y ऋणात्मक है। यहाँ पे क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा और यहाँ पर x में x को जोड़ेंगे तो ये 2x मिल जाएगा बराबर 180 में हम 44 को जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4, 8 और 4 12 और 1 और 1 2, 224 अंश हो जाएंगे। यहाँ पर x बराबर 224 बटे 2, तो 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर x का मान हमारा 112 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 112। अब ये जो x बराबर 112 है, इसका मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी मान रख सकते हैं। तो हम इसे समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 180। अब यहाँ पर x की जगह पे हम मान क्या रखें, ये 112, तो ये 112 प्लस y बराबर 180। अब इसे हम पाछांतर करेंगे तो यहाँ पर y बराबर 180 माइनस 112 हो जाएगा। अब इसे घटा देते हैं, 10 में से 2 निकलेगा 8, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 निकल जाएगा 6 और ये 1 में से 1 निकले, y बराबर 68 अंश आंसर हो जाएगा। तो x का मान जो है 112 अंश और y का मान 68 अंश। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है कि एंगल AOC बराबर एंगल COB, तो दर्शाइए कि एंगल AOC बराबर 90 अंश। यहाँ पर जो चित्र दिया है उस चित्र को हम बना लेते हैं। ये जो है हमारा प्रश्न संख्या 5। तो चित्र यहाँ पे दिया है इस प्रकार, जो AB है इस पर इस प्रकार से ये बिंदु O और C, तो यहाँ पर ये AOC जो है इस COB के बराबर है। तो यहाँ पे लिखें क्या दिया है, एंगल AOC बराबर एंगल COB। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है एंगल AOC बराबर 90 अंश। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अनुसार ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, AOC और COB। तो इसे हम हल करते हैं, लिखेंगे उपपत्ति, एंगल AOC बराबर एंगल COB, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। ये इस प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर देखिए एंगल AOC अब प्लस एंगल COB, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 180 अंश के बराबर होंगे। लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 180 अंश। ये क्यों 180 अंश हुए हैं, चूँकि ये रैखिक युग्म है, ये जो है एक सीधी रेखा बन जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि रेखीय युग्म हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें AOC बराबर 90 अंश सिद्ध करना है, तो AOC को लिख लेते हैं प्लस एंगल COB, तो यहाँ पर COB के जगह पर हम AOC मान रख देंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखे हैं एंगल AOC बराबर ये 180 अंश। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पर 2 एंगल AOC मिल गया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल AOC बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर एंगल AOC बराबर ये 2 जो है पाछांतर करेंगे तो 180 बटे 2 हो जाएगा, काट देते हैं
ये 90 बार में कटेगा। तो एंगल AOC बराबर ये 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। इसी को हमें सिद्ध करना था, एंगल AOC बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में यदि यक्स अंश बराबर 5/4 वाई अंश तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र को हम सबसे पहले बना लेंगे। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। तो देखिए इस प्रकार चित्र हमारा दिया है। ये है बिंदु A, O, B और ये बिंदु C। तो यहाँ पर ये जो है यक्स अंश है और यह वाई अंश है। तो इस प्रश्न में दिया क्या है? दिया है यक्स बराबर 5/4 वाई। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है यक्स का मान। इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। उपपत्ति, यहाँ पर एंगल यक्स अंश और वाई अंश दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। जब ये सीधी रेखा बनती है, दोनों कोण को जोड़ने पर ये एक सीधी रेखा बन जा रही है। तो इसलिए दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त होते हैं और रेखीय युग्म बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों यहाँ लिख दें? चूँकि रेखीय युग्म हैं। अब यहाँ पर यक्स की जगह पर देखिए ये यक्स बराबर 5/4 वाई दिया है। तो यहाँ पर यक्स की जगह पे 5/4 वाई हम मान रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5/4 वाई प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ पर लिख लें चूँकि यक्स बराबर 5/4 वाई ये क्या है? दिया है। अब इसमें हम 4 और इसके नीचे हर एक है, एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर 4 होगा, 4 एकम 4, 1 का गुणा 5 में तो 5 वाई। अब प्लस इसके नीचे हर एक है, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा वाई में तो ये 4 वाई बराबर 180 अंश। अब इसे हम जोड़ते हैं, 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 वाई बटे 4 बराबर 180। अब यहाँ पर y बराबर ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 180 गुणे 4 और ये जो 9 है ये नीचे चला आएगा बटे 9। तो काट देते हैं, 9 दूना 18, ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पर y बराबर ये 20 का गुणा 4 में तो ये 80 हो गया। तो ये तो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें मान क्या ज्ञात करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस y का मान जो है हम उठा करके यक्स बराबर 5/4 वाई यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखें यक्स बराबर 5/4 वाई। अब यहाँ पर यक्स बराबर 5/4 गुणे वाई के जगह पर क्या रखेंगे? 180 अंश। तो यहाँ पे 80 अंश रखें, इसे काट दें, 20 बार में कटेगा और यक्स बराबर 5 का गुणा 20 में तो ये 100 अंश। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब इसके हम 7वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं और तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दिया है इसको हम बना लेते हैं, जिसमें ये 7वां प्रश्न ये इस प्रकार से चित्र है। ये बिंदु O है, ये P, ये Q, ये S, ये R, ये T। यहाँ पे ये जो मान है यक्स बटे 6 है और ये जो मान है यक्स बटे 3 है।
और यह मान 2x/9 है और ये मान जो है 5x/18 है। तो यहाँ पर इसमें दिया क्या है, ये OP और OQ जो है विपरीत किरणें हैं। यहाँ पे लिख लें, दिया है OP और OQ विपरीत किरणें हैं। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स का मान। हमें इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। उपपत्ति, अब यहाँ पर लिखेंगे OP और OQ विपरीत किरणें हैं। ये इस प्रश्न में दिया है। जब ये विपरीत किरणें हैं तो ये जितने भी कोण हैं ये क्या होंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। यानी ये रेखा क्या होगी, सीधी रेखा होगी, तो ये 180 अंश के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x/6 प्लस x/3 प्लस 2x/9 प्लस 5x/18, ये सब जोड़ने पर क्या होगा, 180 अंश। यहाँ लिख दें, चूँकि ये जो है रेखीय युग्म हैं। अब हम क्या करें, ये हर जो है 6, 3, 9, 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो है 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 का भाग हम 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा यक्स में, तो ये 3x प्लस ये 3 का भाग 18 में देते हैं तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा यक्स में तो 6x प्लस ये 9 का भाग 18 में देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो ये 4x प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर ये प्लस 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5x में, तो ये 5x बराबर 180। अब क्या करें, इसको हम जोड़ दें, 6 ये 3 और 6 9, और ये 5 और 4 9 और 9 18, यहाँ पे मिल जाएगा 18x/18 बराबर 180 अंश। अब इसमें हम 18 से 18 को काटेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x बराबर 180 अंश, ये आंसर हो जाएगा। यानी जो इसमें x का मान है वह 100 प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यदि x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 3 है तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 8 है। तो इसमें दिए हुए चित्र को हम बना लेते हैं। इस प्रकार है, जिसमें ये A, O, P और ये बिंदु C है। ये जो है हमारा x अंश है और ये क्या है, y अंश है। तो इस प्रश्न में दिया क्या है, इसे हम लिख लेते हैं। दिया है OA और OB विपरीत किरणें हैं। किरणें हैं और क्या है, x संबंधे y बराबर 2 संबंधे 3, यानी x रेशियो y बराबर 2/3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x तथा y का मान। इसमें जो x और y है उसके मान को हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, OA और OB विपरीत
किरणें हैं। ये किरणें जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए जब ये विपरीत किरणें हैं तो x अंश और y अंश को जोड़ने पर 180 अंश के बराबर होगा, यानी ये AOB एक सीधी रेखा होगी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हुआ क्यों है? क्योंकि ये रेखीय युग्म हैं। अब यहाँ पर देखिए ये x रेशियो y बराबर 2:3, यहाँ पे लिखेंगे x रेशियो y बराबर 2:3। ये क्या है? इस प्रश्न में दिया है। अब इसे हम लिख क्या सकते इसे लिखेंगे x बटे वाई बराबर 2/3। तो यहाँ पर हम x का मान निकालें तो x बराबर ये y का गुणा करेंगे तो 2/3y। अब यहाँ पर देखिए ये x बराबर 2/3y, इसे हम उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 हमारा है क्या? x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 2/3y। तो लिख लें 2/3y प्लस y बराबर 180। अब इसमें 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 2 में तो ये 2y होगा, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, तो 3 का गुणा y में तो 3y बराबर 180। तो ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5/3y बराबर 180। अब इसमें हम y बराबर लिखेंगे तो 180 गुणे, ये जब दूसरे तरफ जाएगा तो बदल जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। अब इसे हम काट दें, 5 तियाँ 15, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 5 छः 30, 36 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ y बराबर 3 का गुणा हम 36 में करेंगे तो 3 छः 18 और 3 तियाँ 9 1 10, यानी y का मान जो है 108 आ गया। अब ये y का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखें समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 2/3y। तो यहाँ पर 2/3 गुणे y के जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये 108, तो लिख लें 108। अब इसे हम काट देते हैं, 3 से 3 तियाँ 9 और 3 छः 18। अब 2 का गुणा हम 36 में करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा 72, ये x का मान है और ये 108 जो है y का मान हो गया। ये आंसर हो जाएगा।